Assalamu alaikum students. Today's we are discuss about Bronsted-Lowry concept of acids and bases. So let's start. Bronsted-Lowry concept. Bronsted was a Danish chemist and Lowry was an English chemist. Put forward a theory of acid and base on basis of proton transfer. According to this concept, an acid is a substance that can donate a proton to another substance. एसिड एक ऐसी शय है जो कि किसी दूसरी शय को एक प्रोटॉन दे सकती है. अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस. और बेस एक ऐसी शय है जो किसी दूसरी शय से एक प्रोटॉन कबूल कर सकती है. सीन द एग्जाम्पल HCl plus NH3. HCl act as an acid because it donate a proton to NH3 and becomes Cl negative ion. NH3 act as an base because it accept a proton from HCl negative and became NH4 positive. When HCl dissolves in water, HCl act as an acid and H2O as a base. See in the example HCl plus H2O. HCl act as an acid because it donate a proton to water ion and become a Cl negative ion, where H2O act as an base because it accept a proton from hydrogen chloride and became a H3O positive. HCl एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है क्योंकि ये वाटर को अपना एक प्रोटॉन दे देता है और खुद Cl नेगेटिव आयन बन जाता है, जबकि वाटर बेस के तौर पर रिएक्ट करता है क्योंकि ये हाइड्रोजन क्लोराइड से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बन जाता है. लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन में देखें तो Cl नेगेटिव आयन कॉन्जुगेट बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा क्योंकि Cl H3O पॉजिटिव आयन से एक हाइड्रोजन लेकर दोबारा से HCl बन जाएगा और H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में H3O पॉजिटिव एक हाइड्रोजन देकर खुद दोबारा से वाटर बन जाएगा. इसका मतलब ब्रोंस्टेड-लॉरी के मुताबिक एक एसिड जो है वो रिवर्स रिएक्शन में कॉन्जुगेट बेस के तौर पर रिएक्ट करता है और एक बेस रिवर्स रिएक्शन में कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर रिएक्ट करती है. लेट्स सी दिस एक्सप्लेनेशन. इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड as it donate a proton, whereas H2O is a base as it accept a proton. In the reverse reaction, Cl negative ion is a base as it accept a proton from acid H3O positive ion. रिवर्सिबल रिएक्शन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है क्योंकि ये एक प्रोटॉन देता है और वाटर जो है वो बेस के तौर पर रिएक्ट करता है क्योंकि वो एक प्रोटॉन कबूल करता है. बट इन द रिवर्स रिएक्शन Cl नेगेटिव आयन बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा क्योंकि वो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन से एक प्रोटॉन कबूल कर रहा है. Cl आयन इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस. Cl आयन हमारे पास कॉन्जुगेट बेस कहलाता है ऑफ एसिड HCl. Cl नेगेटिव आयन हमारे पास एसिड HCl का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है एंड हाइड्रोनियम आयन और H3O पॉजिटिव आयन हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है H2O बेस का. It means every acid produce a conjugate base and every base produce a conjugate acid such that there is a conjugate acid base pair. इसका मतलब है कि हर एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाती है और हर बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाती है. कॉन्जुगेट मीन ज्वाइंट टुगेदर एज अ पेयर. कॉन्जुगेट का मतलब है जोड़े की शक्ल में इकट्ठा होना. अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस. एक कॉन्जुगेट एसिड तब बनता है जब हमारे पास एक स्पीशीज बेस से प्रोटॉन कबूल करती है. जब कोई भी स्पीशीज बेस से प्रोटॉन कबूल करेगी तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी. अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड. कॉन्जुगेट बेस वो शय है जब कोई स्पीशीज एक एसिड को प्रोटॉन डोनेट करती है. See in this example, CA3COOH plus H2O. CA3COOH act as an acid because it gives the hydrogen ion to water, whereas water act as an base because it accept a proton from CA3COOH. But in reverse reaction, CA3COO negative act as an conjugate base because it accept a proton from hydronium H3O positive ion.
and hydronium H3 positive ion act as an conjugate acid because it donate a proton to CH3COO negative. According to Bronsted-Lowry concept, an acid and a base always work together to transfer a proton. ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड और बेस दोनों एक साथ काम करते हैं प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए. That means a substance can act as an acid proton donor only when other substance simultaneously behave as an base proton accept. इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ उसी वक्त एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगी जब दूसरी चीज़ प्रोटॉन कबूल करने के तौर पर रिएक्ट करेगी. मतलब अगर एक शय प्रोटॉन देती है तो जब तक दूसरी शय प्रोटॉन कबूल नहीं करेगी वो एसिड के तौर पर कैसे रिएक्ट कर पाएगी. एक चीज़ प्रोटॉन कबूल करेगी, बेस के तौर पर रिएक्ट करेगी, तभी दूसरी शय एसिड के तौर पर रिएक्ट कर पाएगी. Hence a substance can act as an acid as well as a base depending upon the nature of other substance. ताहम कोई शय एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगी या बेस के तौर पर रिएक्ट करेगी वो दूसरी शय पर डिपेंड करता है. आया कि उसके सामने वाली शय प्रोटॉन कबूल करती है या प्रोटॉन देती है. अगर सामने वाली शय प्रोटॉन कबूल करेगी तो वो एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा और अगर सामने वाली शय प्रोटॉन देगी तो वो बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल H2O act as a base when it react with HCl as stated above and as an acid when it react with ammonia. मिसाल के तौर पर अगर वाटर के HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो बेस के तौर पर रिएक्ट करता है, लेकिन अगर उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है. सी दिस एन एग्जाम्पल HCl react as an acid because water accept a proton. So its mean H2O act as an base with HCl because it accept a proton from HCl. But when we react H2O with ammonia NH3, water act as an acid because it donate a proton to ammonia NH3. Amphoteric, such a substance that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric. Amphoteric ऐसी शय होती है कि अगर कोई एक सब्सटेंस एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, बेस के तौर पर भी रिएक्ट करता है, तो वो हमारे पास एम्फोटेरिक शय होगी. जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि वाटर जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेस के तौर पर रिएक्ट करता है, लेकिन जब वाटर Na3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है. लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट. It has been observed that there are certain substances which behave as acids, but they do not have the ability to donate a proton. ये मुशाहिदा किया गया है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि एसिड के तौर पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास प्रोटॉन देने की कोई काबिलियत नहीं होती, जैसे कि SO3 आयन एंड CaO. SO3 आयन हमारे पास एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, लेकिन इसके पास इतनी काबिलियत नहीं होती कि एक प्रोटॉन दे सके. इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड बेस के तौर पर रिएक्ट करता है, लेकिन इसके पास एबिलिटी नहीं होती कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके. इन दोनों मुशाहिदात की वजह से ब्रोंस्टेड-लोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड शो किया जाता है. सो इट्स योर टुडेज लेक्चर.